क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नाशिक संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नासिक। हम गद्य विभाग में प्रण ये पाठ देखने वाले हैं। मार्गदर्शक हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चकोर सर, सहकारी हमारे पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक मैं श्री खुद उमेश भाबड़ सर। कक्षा 10वीं विषय हिंदी के क्लास में आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और हमें जो पाठ देखना है वो है प्रण। उसके लेखक मोहन राकेश जी। एक नाटिका है। उस नाटिका के भाग में हमें जो महत्वपूर्ण घटक यहाँ देखना है, उसके लिए जो पाठ के पहले हमें जो प्रास्ताविक देखना होता है, पाठ का परिचय करवा लेना होता है, लेखक का परिचय करवा लेना होता है, वो देखते हैं। देखो, पाठ परिचय में जो प्रस्तुत नाट्यांश है, ये जो प्रण पाठ देख रहे हैं वो एक प्रकार का नाट्यांश का प्रकार है। नाट्यांश में लेखक मोहन राकेश जी ने प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। आप बोलेंगे कि ये तो पाठ है और नाट्यांश में प्राकृतिक वर्णों का जो मनोहारी वर्णन आपने बताया वो कैसे? देखिए, आपने नाटक देखा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन नाटक के जो मंच होता है उस मंच में जो भी हमें नाटक का जो भाग उनका सादरीकरण करना होता है, वो सादरीकरण किस विषय में है, उस विषय पर आधारित वहाँ का दृश्य और वहाँ का माहौल तैयार करने के लिए प्राकृतिक दृश्यों का जो वर्णन है वो भाग वहाँ लेना पड़ता है, वो वर्णन करना पड़ता है। वैसे इसीलिए लेखक ने भी वैसा कहा है कि प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन करने का प्रयास किया है। देखिए, इस नाट्यांश में तात्कालीन जैसे कि आजकल के जो भाग होते हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण घटक है वो है देश, काल, परिस्थिति तथा जो महत्वपूर्ण पात्र है माँ पुत्री का के संबंध में जो झलक उसकी दिखाने का प्रयास इस पाठ में हुआ है, उसके बारे में ही हमें ज़्यादातर चर्चा करनी है। जैसे कि हमें लेखक का भी परिचय करवाना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो लेखक मोहन राकेश जी है, वो मोहन राकेश जी जो उनका जन्म 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था और उनका मृत्यु देहावसान 1972 नई दिल्ली में हुआ था। और उनका थोड़ा सा परिचय जैसे कि नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश जी आधुनिक हिंदी नाटक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान उनका था, इतना ही मुझे पता है। इसके अलावा आपको जानकारी लेनी हो तो आप नेट पर सर्च करके मोहन राकेश जी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि उनकी प्रमुख जो किताबें लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, ऐसे बहुत से। जैसे कि हम ये एक नाटक देख रहे हैं वो है प्रण और उसके लेखक मोहन राकेश जी। उन दोनों का हमने परिचय करवा लिया है और प्रास्ताविकता में हमें बस इतना ही देखना था। तो हमें जो पहला परिच्छेद यहाँ लेना है, देखो आपको पहले मैं एक काम देता हूँ। ये जो यहाँ परिच्छेद है वो परिच्छेद पाठ का पहला परिच्छेद है और उस परिच्छेद को हमें पहले बारीकी से पढ़ना है। लेकिन पढ़ते वक्त यहाँ जो परिच्छेद पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण सूचनाएं है वो ऐसी है कि नाटिका है और नाटिका होने के कारण हमें उसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है, जो हमने देखा था कि माँ पुत्री का पात्र है, तो इसमें जो पात्र है अंबिका और मल्लिका का, यानी अंबिका और मल्लिका ये दो महिला पात्र है। इसमें से एक माँ है और एक पुत्री है, यानी अंबिका ये माँ है और मल्लिका ये अंबिका की बेटी है, ऐसा वर्णन यहाँ हुआ है। देखिए, यहाँ हम पढ़ सकते हैं कि अंबिका ग्राम की एक वृद्धा मल्लिका की माँ है और मल्लिका अंबिका की बेटी है। और पहला अंक यानी पहला नाटक का भाग यहाँ शुरू हो जाता है और नाटक के शुरू में जो महत्वपूर्ण घटक वहाँ
हमें देखने को मिलते हैं उसका ही वर्णन लेखक ने यहाँ करने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिए, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है और पर्दा धीरे धीरे उठता है और हमें मंच देखने के लिए मिल जाता है। और वहाँ जो भी है वो वर्णन इस परिच्छेद में देने का प्रयास किया है। आपको आराम से ये परिच्छेद घर पर बैठकर ही पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस पर पूछे जाने वाले जो परीक्षा के लिए हमें महत्वपूर्ण होते हैं वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमें इस यहाँ पाठ में चर्चा करनी है। इसलिए ये जो पढ़ने के लिए कहा गया भाग है वो आप घर से आराम से पढ़े, ध्यान लगा कर पढ़े, बारीकी से निरीक्षण करें और उसमें से पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढकर आपको लिखने हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपको मैंने बताया। चलो देखते हैं इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो चर्चा करते वक्त हमें यहाँ जो महत्वपूर्ण घटक है प्रण मोहन राकेश जी और उस पर आधारित उस पाठ पर नाटिका पर पूछे गए सवाल, उसमें से पहला सवाल उस पर हम हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। देखते हैं, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अभी निम्नलिखित जो परिच्छेद यहाँ दिया है वो परिच्छेद हमने पढ़ा, ऐसा हम समझते हैं और पढ़ने के बाद ही हमें ये सवाल यहाँ लिखना है। और ये सवाल मैंने एक संजाल का लिया है, संजाल यानी आकृति का। पहला सवाल है अंबिका के घर का वर्णन। अभी अंबिका के घर का वर्णन जो परिच्छेद में जो दिया है वही वर्णन हमें यहाँ करना है। तो कैसे करना है, कहाँ उसका जवाब है, वो आपको देखना है। तो परिच्छेद की ओर चलना उतना ही जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण घटक है, देखो अंबिका के घर का जो वर्णन है वो वर्णन का जवाब हमें इस राउंड में लिखना है, इस गोल में लिखना है। ये समझ में आया। लेकिन उसे ढूंढना कहाँ है, चलो हम उसकी तरफ चलते हैं। जो परिच्छेद हमारा यहाँ है, देखिए यह जो परिच्छेद है उस परिच्छेद में हमें उस जवाब को ढूंढना है। हमारा प्रश्न क्या है, अंबिका के घर का वर्णन। देखिए अंबिका के घर का वर्णन आपने पढ़ा होगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि पहले बॉक्स में आप लिख सकते हैं चूल्हे के निकट 2 चौकियाँ। आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से शुरुआत करें आप। चूल्हे के निकट 2 चौकियाँ है। दूसरे में आप लिख सकते हैं साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की है। साधारण प्रकोष्ठ दीवारें लकड़ी की है। इसमें से हमें ढूंढकर लिखना है एक एक करके, जो आप ढूंढकर वहाँ से लिख सकते हैं। और तीसरे में लिखना है प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा था कांच के बर्तन का। और तीसरे में लिखना है 3-4 बड़े कुंभ है। और चौथे में जो हमें यहाँ पहले से बताया था कि चूल्हे के निकट 2 चौकियाँ है। ऐसे चारों भागों में हमें इस परिच्छेद में से ढूंढकर जवाब लिखने का प्रयास करना है। अपने ही इस परिच्छेद में उसका जवाब हमें मिल जाता है। देखिए ये पूरा की पूरा जो सवाल यहाँ है अंबिका के घर का वर्णन का, उसके जवाब के साथ हमने यहाँ देखा वो घर में अपने पाठ्य पुस्तक में होमवर्क में आराम से और अच्छे तरीके से, जैसे मैंने यहाँ बॉक्स बनाए राउंड बना के उसमें जवाब लिखना है, वैसे आपको लिखने का प्रयास करना है। दूसरा है उत्तर लिखिए। उसका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। आप एक शब्द में भी लिख सकते हैं या वाक्य में भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो जवाब है वो जवाब आपको एकदम बराबर लिखना है, तभी आपको क्या होगा, अंक मिलेगा। इसलिए आपको उसका जवाब ज़रा बारीकी से ढूंढकर लिखना है। देखो पहला है स्वस्तिक किससे बने हैं। स्वस्तिक किससे बने, ये भी आपको परिच्छेद में से ढूंढकर ही लिखना है। तो स्वस्तिक गेरू से बने हैं। और दूसरा है खाना किस पर बनाया जाता है।
तो ये भी इसका भी निरीक्षण करके उस परिच्छेद में से ढूंढकर हमें लिखना है, वो है चूल्हा। ये शब्द लिखना है तो आपको आधा आधा अंक, ऐसे 2 मिला के 1 अंक मिल जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पूछा है वो स्वमत अभिव्यक्ति का है। और यहाँ जो स्वमत और अभिव्यक्ति पूछी जाती है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें देने का प्रयास वो करती है। तो कैसे ये जवाब लिखना है, थोड़ा सा वर्णन या जवाब लिखने का प्रयास, बताने का प्रयास मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए, स्वमत अभिव्यक्ति आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। उसमें से जो पूछा गया विषय है, जो विषय दिया है, वो विषय हमारे लिए ऐसा है कि प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है। प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का अनुपम वरदान है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो हमें इस विषय पर अपना मत यहाँ लिखना है और वो मत, इसके लिए हमें कुछ जवाब की ज़रूरत है। तो 2 अंक मिलवाने हैं तो 10-15 पंक्तियों में इसे लिखना है। लिखने की जो शुरुआत है वो मैं शुरुआत आपको बताता हूँ, बाकी आप अपने मन से वहाँ लिखना है, क्योंकि विषय ही ऐसा दिया है कि प्रकृति हमारे मनुष्य के लिए एक ईश्वर का अनुपम वरदान कैसे है। तो देखते हैं, मैं थोड़ी सी शुरुआत करके आपको बताना चाहता हूँ। इस बात में तो कोई शंका ही नहीं है कि प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का एक अनुपम वरदान है। जैसे कि प्रकृति हमेशा ही मानव की सहचरी रही है, सहचरी यानी उनके साथ रही है। जैसे देखिए, हमें प्रकृति से क्या क्या मिला है, कि प्रकृति ने हमें खरीद कर थोड़ी दिया है, हमसे थोड़ी पैसे लिए है, वो प्रकृति हमें देने का ही प्रयास करती है, इसलिए सहचरी कहा जाता है। वो अपने गुणों से मनुष्य को हमेशा संतुष्ट यानी खुश रखना चाहती है तथा तृप्त करती है। जैसे कि देखो, हमें जैसे कि जो भी खाने को मिलता है तो हम संतुष्ट होते हैं, आनंदी हो जाते हैं। मीठा, तीखा, खट्टा, सब प्रकार का कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, तो ये प्रकृति से ही मिलता है। और हमें जब तृष्णा लगती है तो हमें पानी पीकर हमारा मन तृप्त करने का भी काम ये प्रकृति करती है। मनुष्य भी प्रकृति के प्रति आकर्षित है। तमाम ऋषि मुनियों ने कहा है कि जंगलों में रहकर साधना कर सकते हैं। तो देखिए, प्रकृति ज़्यादा से ज़्यादा उनका अनुभव करना हो तो हमें जंगल में रहना चाहिए, ऐसा ऋषि मुनियों ने भी हमें बताने का प्रयास वहाँ किया है। ऐसे तरीके से आप उस स्वमत का वर्णन अपने भाषा में करने का प्रयास आप वहाँ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास आपको करना है। बहुत कुछ उसमें लिखने लायक विषय है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।